गर्मियां बहुत जोरदार तरीके से पड़ने लग गई हैं और हम सभी की दौड़ है मार्केट तक, क्योंकि हमें खरीदना है नया कूलर और हम बहुत जल्दबाजी में सीधा दुकान पे जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे और वो जो कूलर हमें बताएगा हम उठा लाएंगे, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाएंगे। अब उसका नुकसान क्या होता है, जो कूलर आप 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं वही कूलर आपको 3 से 4,000 रुपए में पड़ सकता है। बस थोड़ा सा समझदारी रखने की जरूरत है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया कि मुझे सीधा सीधा 5-6 हजार रुपए का बेनिफिट हुआ। जो कूलर मार्केट से मुझे 10,000 रुपए का 9,500 रुपए का मिल रहा था, वही कूलर मैंने करीब 3,500-4 हजार की लागत में अपने घर पर प्रिपेयर कर लिया और अब 3 साल से मैं उसको यूज कर रहा हूं बिना किसी हिचक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और जो रूम है वो भी 25 बाई 10 का है, 25 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा रूम है। तो इतने बड़े रूम में इस कूलर से मुझे किस प्रकार ठंडी हवा मिल रही है, मैंने क्या क्या उपाय किए वो सारे आपको बता रहा हूं। ये ऐसे उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा दिन। अगर आपने आधा दिन अपने कूलर को दे दिया तो आप यूं समझ लीजिए कि आपकी मोटी बचत भी होने वाली है और आपके घर में एक बिल्कुल नया कूलर भी आने वाला है, वो भी बहुत कम पैसों पर, मार्केट के जस्ट आधी रेट पर। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो में कैसे क्या मैंने किया और आप भी कैसे क्या कर सकते हैं, ताकि आपको मार्केट से आधी रेट पर बहुत ही अच्छी ठंडी हवा मिल सके। तो यहां देखिए इस कूलर की हालत, इसका टैंक बिल्कुल बुरी तरीके से गल चुका है और इसकी एक लेग भी गल चुकी है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे कबाड़ी को बेच देंगे और कबाड़ी लोहे के भाव में इसे खरीदेगा और लोहे के भाव से हमें इसके रुपए मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा 250 या 300 रुपए। ठीक है। अब कबाड़ी को फायदा क्या होता है, एक तो उसे कूलर की बॉडी मिली लोहे के भाव में, दूसरी बात इसके अंदर की जो मोटर है उसमें कॉपर होता है, तो वो अलग से उसका रेट 200-250 रुपये होता है। अगर हम उसको निकाल के अलग से बेचे तो इतने का बिकता है। ठीक है। तो कुल मिला के हम इसकी मोटर की रेट भी माने और इसकी बॉडी की रेट माने तो ये हुआ आपके 400 रुपये का। अब मान लीजिए इसका फैन और फैन को कनेक्ट करने वाली जो अंदर की तीनों लेग्स हैं वो ठीक हैं, तो और 200 रुपये मान लीजिए। तो यानी कि ये कूलर कुल मिलाकर के आप कबाड़ी से अगर आप इस तरीके का कूलर खरीदते हैं जिसकी सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये 900 रुपये में मिल जाएगा। सबसे बेटर तो ये है कि जब इस तरीके कूलर्स आपको कहाँ मिलते हैं, बल्क में एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सब में कूलर खरीदे जाते हैं और वो इस हालात में जब पहुंच जाते हैं तो उनकी नीलामी होती है, तो वहां से आप इन्हें 300-400 रुपये में बड़े आराम से खरीद सकते हैं। अब करना क्या है, ऐसे कूलर को आप आराम से खरीदें और अपने घर ले आएँ, 300-400 रुपये में आपको मिल जाएगा। फिर इसका टैंक सबसे पहले आपको चेंज कराना है और अंदर जो ये जालियाँ हैं इसकी तीनों तरफ की, ये मार्केट में बनी बनाई मिलती है, आपको सबको पता है। जरूरी नहीं है हनीकॉम्ब भी हो, आप जाली पर घास पैड भी लगा सकते हैं जैसा कि मैंने किया है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे इसी वीडियो में किस प्रकार इसी कूलर को मैंने बिल्कुल नया रूप दे दिया और अब उसको 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया, उसका सबसे पहले बदलवाया टैंक। इसके लिए टैंक के जो बनवाई थी वो 500 रुपये थी, 200 रुपये उसने टैंक सेट करने के लिए, और इसके बाद जो तीनों जालियां बाजार से मैं करीब 600 रुपये खरीद के लाया था, आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, लोहे की बनी हुई। अब मैंने उसमें घास पैड लगाया और उसका रंग रोगन करके टकाटक पूरे 3 साल से मैं उस कूलर को यूज़ कर रहा हूं। मार्केट में रेट की बात करें, इस रेट का डेजर्ट कूलर जो है, ये बड़ा कूलर है, 8 से 10 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा, लेकिन मुझे जो बनाया, जो मैंने सिस्टम बनाया वो केवल और केवल मुझे पड़ा 1,000-1,200 रुपये का। पुराना कूलर 1,000-1,200 रुपये और 1,000-1,200 रुपये, और तो टोटल उसकी लागत 2 से 2,500 रुपये के बीच मुझे पड़ी। बढ़िया आराम से फर्स्ट क्लास मोटी चादर का कूलर है और आज 25 फीट के रूम में मैं इसकी हवा ले रहा हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ठंडी हवा देता है और बहुत अच्छे से कम लागत में मैं इसको यूज़ कर रहा हूं, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखा देता हूं। तो यहां मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये देखिए ये विंडो है जहां ये कूलर लगा हुआ है। हालांकि इसकी ग्रिल बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, टूट चुकी थी, जिसको ठीक कराया मैंने, लेकिन फिर भी ये ऐसी हो गई। और इसके ऊपर वेंटिलेशन देखिए, ये ऊपर वेंटिलेशन यहाँ आपको दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे की ओर वेंटिलेशन दिख रहा है। अब हम एक बार पीछे फिर से चलते हैं, तो यहाँ एक बार यहाँ आ गए पीछे, देखो यहाँ ये कूलर लगा हुआ है, आप देख रहे हो बिल्कुल जस्ट पुराना और एकदम खत्म कूलर था ये, और उसको फिर रंग वगैरह करके आप ये देखो एकदम टकाटक हो गया। और नीचे का टैंक बिल्कुल गल चुका था जैसा कि मैंने आपको बताया, और केवल 500-600 रुपये लगा करके पूरे 5,000 रुपये मैंने बचा लिए। ये यकीन मानिए आप भी अपने घर पे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा खर्च करने से ही ज़्यादा ठंडी हवा नहीं मिलती, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए पूरी तरीके से जाली है इसकी, बिल्कुल रंग किया हुआ है आराम से, और इसमें अंदर पैड मैंने घास का पैड ही लगाया हुआ है, ये हनीकॉम्ब वाला नहीं है। और नीचे तक एक बार देख लिया हम यहाँ बड़े आराम से, तो ये इसका टैंक है। टैंक देखो बिल्कुल रंग रोगन करके बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको ठीक
करवाया और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झंझट के बहुत अच्छी कूलिंग दे रहा है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, है ना। और ये बाकायदा रंग वगैरह करा कर के बिल्कुल ठीक कर लिया था इसको, और अब इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और करीब 3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब वेंटिलेशन की बात करें, ये आपको कूलर दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट ये पीछे आप देखिए विंडो है यहाँ, इसको आप वेंटिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक ये नीचे वाला विंडो है, इसको जब चलाते हैं तो इसको भी खोल लेते हैं। और एक यहाँ अपन इसके पीछे एक बार आ जाता है, ये बच्चों की पिचकारी वगैरह अभी हटाई नहीं है, यहीं रखी हुई है। तो एक ये विंडो यहाँ, ये थोड़ा पेपर लगाया हुआ था ताकि मिट्टी वगैरह नहीं आ जाए, तो एक विंडो ये यहाँ लगाई हुई है। और ये विंडो आप देखिए जस्ट एकदम कूलर के बिल्कुल पास है, यानी कि इस वाली जो इसकी ये यहाँ पे जो इसका जाली लगी हुई है, यहाँ से भी विंडो के थ्रू ये हवा सक्शन कर सकती है। और यहाँ से हवा सक्शन करने के लिए ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ से इतना ही गैप है केवल, आप ये देखें। और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी देखें तो ऊपर भी ये विंडो लगी हुई है ना। और इसके ऊपर ये शाफ्ट बनी हुई है, तो ये यहाँ जब तक वेंटिलेशन नहीं होगा, ये आप रूम देख सकते हैं अंदर की तरफ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये कूलर है, और जस्ट पुराना कूलर मैंने खरीदा था बिल्कुल कंडम हालत में। अब ये जो मेरा रूम है, आप ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं। रूम मैं आपको बताऊं, ये रूम 25 फीट लंबाई का है और 10 फीट चौड़ा है। तो 25 बाई 10 के रूम में ये कूलर केवल और केवल इस प्रकार से हम देखें यहाँ, तो ये बिल्कुल ठंडा कर देता है। इतने बड़े रूम को बड़े आराम से ये कूलर ठंडा कर देता है। और रूम का साइज भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। पूरा रूम आप देख लीजिए, यहाँ तक बहुत आराम से ये इसको नाप सकते हैं, मतलब नापने का बड़ा वो रोल नहीं है। ये जो यहाँ टाइल्स लगी हुई हैं 2 बाई 2 की लगी हुई हैं, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 12 टाइलें पूरी लगी हुई हैं। तो ये मतलब कूलर पुराना बिल्कुल एकदम खत्म कूलर था, जिसको मैंने कुल 500-600 रुपये लगा कर ठीक कराया। और अब ये इतना चिल्ड करता है रूम को, बहुत अच्छा रहता है। और जब उमस होती है तो इसको हम यूज नहीं करते, तो फिर उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था, वो आपको भी करना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा। बिना एसी के फिर काम नहीं चलता, उमस जहां होती है वहां के लिए। पता नहीं ये आइडिया आपको कैसा लगा होगा और आपने क्या सोचा होगा, लेकिन मैंने ये सोचकर ये वीडियो बनाया कि काफी सारे ऐसे भाई हैं वास्तव में जो मार्केट में लेने जाते हैं डेजर्ट कूलर, तो वो रेट जब उसकी 10 से 12 हजार रुपए देखते हैं तो वो थोड़ा सा कदम पीछे हटा लेते हैं, या फिर कम कीमत का हल्का फुल्का कूलर खरीदने पर तैयार हो जाते हैं। उनका पैसा भी जाता है, उनको इतनी ठंडी हवा भी नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने ये उपाय अपनाया, क्योंकि मैंने खुद ने ये उपाय किया, मुझे किफायती लगा, अच्छा लगा, तो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।